टाइप की एवरेज स्पीड होती है। पहला एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड फर्स्ट टाइम जैसे कैसे पूछ सकता है, जब आपके पास अलग अलग डिस्टेंस दिया हो और अलग अलग टाइम दिया हो, तो आपके लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है कि 10 किलोमीटर चलता है, पहले 10 किलोमीटर चलता है 1 आवर में, फिर 20 किलोमीटर चलता है 2 आवर्स में, 30 किलोमीटर चलता है 3 आवर्स में, दूरी तय करता है कोई भी, है ना, डिस्टेंस कवर करता है। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60, और टोटल घंटे कितने लगे हैं हमारे पास 6, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारे पास हो गया जब हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस दिया होगा और अलग अलग टाइम दिया होगा, तो हमने इसको कैसे करना है। सेकंड जो एवरेज स्पीड होती है हमारे पास, एवरेज स्पीड वो कब दी जाती है, किस तरह कब यूज होती है। एवरेज स्पीड का फार्मूला उसमें होता है आपके पास कि अलग अलग जो है, आपको जैसे माना कि यहां से बोलता है मैं दिल्ली जाता हूं, ठीक है, हाफ रास्ता जो है, हाफ जो रास्ता है वो मैं किसी स्पीड से तय करता हूं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं। आधा जो रास्ता है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं, और आधा जो रास्ता है वो मैं कवर करता हूं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस नहीं दिया, बस इसने इतना सा बोला है कि आधा रास्ता जो है मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं, और आधा रास्ता जो है वो मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं। तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होगा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। फॉर एग्जाम्पल पहली स्पीड क्या है 40 है, दूसरी स्पीड 60 है, तीसरी अपने 2, 2 स्पीड है तो 2 कर लेना, डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो हमारे पास क्या होगा ये 40 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो ये हमारे पास कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो समझ में आ गया, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ठीक है। इससे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हो आप, इसको जो है आप इनका एलसीएम ले लो, इन दोनों का क्या करो एलसीएम ले लो, इन दोनों का आपके पास एलसीएम आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर करके देखूं 40 है और 60 है, इन दोनों का मेरे पास एलसीएम आ गया 120, दोनों का एलसीएम लिया 120 आ गया, इनटू स्पीड कितनी है 2 है। अब डिवाइड बाय क्या करना है, आपने 40 से डिवाइड करना है इस एलसीएम को, 40 से डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया। फिर नीचे लिख देना 3 प्लस, प्लस में क्या आएगा 60 से डिवाइड करना 120 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास क्या रकम बन गई 120 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो ये 24 इंटू 2, फिर मेरे पास आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो वापस आंसर तो आपका वही आना है जो वहां पर हमारा आया है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका अगर 3 स्पीड्स आ जाए, है ना, 3 स्पीड्स भी आ सकती हैं, जरूरी नहीं कि इतनी स्पीड्स आएंगी, 3 स्पीड्स अगर आपके पास आ जाए तो आपके लिए जो 3 स्पीड्स के लिए फार्मूला यूज होता है वो काफी लेंथी हो जाता है और उसमें कैलकुलेशन काफी बढ़ जाती है, फिर उसमें दिक्कत आती है आपको, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसके सिर्फ इतना से ही करते हैं, एलसीएम लेके ही उस 3 वाले को कर लेते हैं, ऊपर 3 आ जाता है, नीचे से डिवाइड करते जाएंगे और प्लस करके हमारा आंसर जल्दी से आ जाता है। लेकिन यूज ज्यादातर जो है हम इसको कर सकते हैं, अगर इसको करेंगे तो एक आपको आदत बन जाएगी जल्दी से करने की और जल्दी से क्वेश्चन निकल सकता है। 3 जब अलग अलग स्पीड्स दी होगी तो भी हम उसको कवर कर सकते हैं, कोई भी स्पीड दी हो तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, चाहे 4 दी हो तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो है हर बार फार्मूला जो है वो चेंज होता जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फिर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू स्पीड 3 इंटू 3, और नीचे फिर प्लस कैसे होता है, जैसे मैं लिख देता हूं आपको, यहाँ पर आ जाता है फिर अगर 3 आपके पास जो है, बता देता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास
3 स्पीड दी होती तो 3 स्पीड में हमारे पास फार्मूला क्या होता, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू स्पीड 3 इंटू 3 डिवाइड बाई स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 प्लस स्पीड 2 इंटू स्पीड 3 प्लस स्पीड 3 इंटू स्पीड 1। तो इन सबको प्लस करना पड़ता, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता, प्लस करना पड़ता, तब जाके हमारा आंसर आता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एलसीएम होता तो हम यहाँ पर सिर्फ एलसीएम लेते और मल्टीप्लाई बाय 3 करते और डिवाइड बाय हम जो जैसे पहले हमने करा उस हिसाब से हम करके जल्दी से आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन बात वही है कि आप को अगर बात समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें जिनको